प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके स्वागत है। आज ये वीडियो के द्वारा आप सबको देखने में मुझे बहुत खुश और आनंद हो रही है। आज मैंने जो प्रॉस्पेरिटी संदेशों उसके बारे में और प्रॉस्पेरिटी संदेश के बारे में बोलने वाले जो पास्टरों के बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं। जो प्रॉस्पेरिटी उसका मतलब ये होती है समृद्धि। समृद्धि के संदेश देने वाले जो लोग आजकल अधिक हो गया है। खास जो इंडिपेंडेंट चर्चेस, पेंटेकॉस्टल चर्चेस, बड़े बड़े जो कन्वेंशन वगैरह वगैरह चलाने वाले लोग आजकल परमेश्वर के वचन बोलने के बदले परमेश्वर की लोगों से कुछ आशाओं और कुछ इच्छाओं पैदा करके उनके जीवन में ईश्वर से उनको दूर करने वाली बातों को बताते हैं। आज उसके बारे में मैं आपसे बताना चाहता हूं। जब मैं 1985 में चेन्नई में बीटीएच कर रहा था, तब मैं चेन्नई में कुछ बातों को देखा है। चेन्नई में जो मेन लाइन चर्चेस है, सीएसआई और लुथरन, ये चर्च में जो लोग 7 बजे प्रभु की आराधना करने के लिए जाते हैं, फिर वहां से तुरंत जो मीटिंग पूरा होने के बाद या आराधना पूरा होने के बाद सीधा कुछ इंडिपेंडेंट चर्च और पेंटेकॉस्टल चर्च में जाते हैं। वो जो आराधना है 10 बजे वो लोग रखते हैं, वो सीधा उधर जाके उनकी जो आराधना में भाग लेके 12:30 या 1 बजे अपना घर लौटते हैं। जब मैंने कुछ लोगों से बात किया और कुछ लोगों से पूछने लगा, आप लोग उधर भी जा रहे हैं इधर भी जा रहे हैं, उसके कारण क्या है? तो उन्होंने ये बताया है, हमारा घर में कुछ जो दुनियादारी काम होना तो हम मेन लाइन चर्च में जाना पड़ता है। खास शादी, मरण, इसमें जो मेन लाइन चर्च हमें मदद करती है, क्योंकि हम मर गया तो हमको कब्रिस्तान नहीं मिलती है। तो मेन लाइन चर्च के पास जो कब्रिस्तान रहती है तो वहां जाएंगे तो हमको मिलती है, इसलिए हम पहला उधर जाते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा क्यों फिर इस चर्च में क्यों जाते हैं? तो वो लोग बोलते हैं ये तो आत्मिक चर्च है, स्पिरिचुअल चर्च। इधर हम जाएंगे तो हमें स्वर्ग मिलती है, ये लोग स्वर्ग में हमें लेके जाएंगे और पवित्र आत्मा की जो वरदान इनके द्वारा मिल सकती है, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल सकती है, अन्य भाषा बोल सकते हैं और परमेश्वर के आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हम इस चर्च में जाते हैं। दोनों जो चर्च में जाने वाले क्रिश्चियन हैं, परंतु उनकी दिमाग और उनकी सोच समझ एकदम अलग अलग है। उधर जाएगा तो दुनियादारी जो आशीष मिलेगी, इधर जाएगा तो आत्मिक की आशीर्वाद मिलेगी। इस बातों को लेके लोग उधर इधर जाते हैं। तो उसके बारे में मैं आप लोगों से कुछ बातों बताना चाहता हूँ। तो ये जो लोग, ये इंडिपेंडेंट और पेंटेकॉस्टल चर्च के जो लोगों की ये समृद्धि, उस उपदेश में ज्यादा से ज्यादा मन लगाने के कारण ये है, उसमें जो हम जितना पैसा दान देते हैं या दशमांश देते हैं उतना हमको या उससे बहुत अधिक, 10 देंगे तो 100 मिलती है, 100 देंगे तो 1000 मिलती है। इस इच्छा या आशा उनको दिया जाती है। तो उधर जाने से मेरे को पैसा भी मिलती है या मेरा आशीर्वाद भी मिलती है, इतना भी नहीं मैं स्वर्ग भी जा सकता हूं। तो इसलिए मैं वो चर्च में जाने का है करके उस संदेशों को सुन के वो लोग जाते हैं। तो ये जो समृद्धि के बारे में जो लोग कहते हैं, वो संदेश पहला अमेरिका में हुआ। केनेथ करके एक असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च के पास्टर था, तो उन्होंने लोगों को ये बताया है, तो तुमने जो 4 बातों को मानकर उसके अनुसार करेगा तो तेरे जीवन में आशीर्वाद मिलेगी, तेरे को कभी भी बीमारी नहीं आएगी। इस बातों को उनको बताया। और मैंने तुमको ये जो 4 चीज बता रहा हूं, इस 4 चीज मुझे ईश्वर ने
दिया है। मतलब वो मुझे मिला और मिलने के समय मेरे से बोला है तुम एक पेपर और पेंसिल ले लो और मैं जो कुछ बोल रहा हूँ तुम उसको लिखो। तो मैंने उसको लिखने लगा। उसमें 4 बात ईश्वर कहता है। नंबर 1, ईश्वर ये कहता है, मतलब तुमने जो कुछ मतलब से इट, मतलब सुनो या बताओ, जो लोग बोलते हैं उसको सुनो, से इट, और डू इट मतलब करो, और रिसीव इट पाओ या पालो, और टेल इट और दूसरे को बताओ। 4 चीज बताया है, से इट, डू इट, रिसीव इट, टेल इट। ये 4 बातों को और सपोर्ट के लिए उन्होंने जो 12 बरस ये लोही की बीमारी से पीड़ित हुई जो बहन के इतिहास या बहन के जीवन से उन्होंने बताया। पहली बात यह है, वो बहन बहुत जगह में गया परंतु उसको चंगाई नहीं मिली, और कुछ लोग उनको बताया है, वो क्या बताया, यीशु मसीह के पास जाएगा तो तुम्हारा हो जाएगा। तो पहली है वो कुछ सुना, लोगों से सुना, से इट, तो इसलिए भी वो आई। और वो डू इट मतलब मैं उनके पास जाके उसके वस्त्र को छुएंगे तो मेरे जीवन में कुछ होगा। डू इट मतलब मैं चंगा पा सकता हूँ। और तीसरी बात यह है, रिसीव इट, उन्होंने जो यीशु मसीह का वस्त्र को छुआ तो तुरंत उसके जीवन में जो आशीर्वाद आ गया, या नहीं तो बीमारी उनसे दूर चला गया। और लास्ट बात यह है, जो कुछ उन्हें पाया, जब यीशु मसीह ने पूछा मेरे में से सामर्थ्य गाया कौन है, तो सामने आके बोलने लगे मैं, मतलब सच्चाई को बताने लगी है। तो इसलिए उनके जीवन में आशीर्वाद प्राप्त कर सकता करके ये जो हेनत, ये जो प्रचारक है, वो पहली बार ये बातों को बताता है। तो हम उसको मार्क 5 अध्याय 25 से लेकर 34 मतलब 25 to 34 वचन में इस बातों को हमको देखने के लिए मिल रही है। और ये जो इस समृद्ध या समृद्धि जो बोधना का मेन चीज ये है, ईश्वर हमको इस दुनिया में बनाया उसके एक ही कारण है, हम इस दुनिया में संतोष जीवन जीना है। कोई भी प्रकार की कष्ट के जीवन नहीं जीना चाहिए। तो उसके लिए जो 3 यूहन्ना उसके 2 पद को वो लोग बताते हैं। 3 यूहन्ना और उसके 2 पद में ये लिखा है, सब बातों में उनकी करे और भला जस रहो, मतलब सभी बातों में हम भला रहना जरूरी है, मतलब सुखी रहना जरूरी है। इस बातों में बाइबल कहती है। तो इसलिए हम सुखी रहने के लिए कोशिश करना है और दुखी रहने के लिए कोशिश नहीं करने का। सुखी रहना होगा तो पैसा का जरूरत है, सुखी रहना होगा तो धन दौलत जरूरत है। तो हम वो ईश्वर से मांगना है, या नहीं तो ईश्वर से हम चिन लेना है और ईश्वर से बोलना है मुझे दो करके, वो तब ईश्वर हमें देगा करके वो बताता है। और ये जो सुखी रहने के लिए और सुखी रखने वाला कौन है, उसके बारे में बाइबल कहती है। अय्यूब की पुस्तक उसके 1 अध्याय 10 कलम में ये लिखा है, तुझे जो शैतान ये जो ईश्वर से बोल रहा है, अय्यूब तेरे पीछे है, अय्यूब तेरा आराधना करता है, अय्यूब तेरे साथ है। कारण ये है क्योंकि तूने उसको बांट बांधे, मतलब उसका तो कोट को बांध के रखा, या नहीं तो उसको तूने सही सलामत रहने के लिए तुम उसको चौकी करता है। और दूसरी बात ये कहता है सुरक्षा करता है। और उसकी दूसरी बात ये कहता है तूने उसको उसके काम पर आशीष दी, मतलब तुम उसका जीवन में आशीष से उनको भर दिया है, तो इसलिए वो तुम्हारा पीछे है। और तीसरी बात यह है तूने उसको संपत्ति दिया, और इसलिए जो तुमको उनको संपत्ति बहुत दिया और उसने बहुत दिया, इसलिए आपकी भक्ति कर रहा है। तो ये 3 वर्ड्स को ले लेते हैं। जो ईश्वर ने सुरक्षा देता है, ईश्वर आशीष देता है, ईश्वर संपत्ति देता है।
इस तीन बातों को ये लोग पकड़ के ये लोग मतलब कहते हैं जो ईश्वर है हमको ये सब दे रहे हैं, उनसे लेने में कुछ ये नहीं, तो इसलिए उसको लेना है। और ये कैसा लेना है उसके बारे में ये कहता है। जब मैं बताया था 1985 में जब मैंने पढ़ रहा था, उस समय एक प्रचारक पास्टर हमारा चैपल में आकर संदेश देने लगा। क्या संदेश देने लगा? तुमको जो कुछ वस्तु चाहिए, जो कुछ बात चाहिए, तो उसमें हाथ लगा के प्रार्थना करना तेरा हो जाएगा। और उन्होंने ये कहा है तुमको घर चाहिए तो उस घर के ऊपर तो हाथ रख के प्रार्थना करो, प्रभु जी ये घर मुझे चाहिए। ऐसा करके तुम उससे जीत पकड़ के प्रार्थना कर रहेगा तो तुम्हें मिल जाएगा। कार चाहिए तो कार, जो कुछ तुम्हें चाहिए उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करो। जैसे तुम प्रार्थना करते हैं वैसे तुम्हें मिल जाएगी। सो उनकी जो संदेश या उनकी जो प्रचार की तरीका ये है, तुम किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेगा तो तेरा हो जाएगा। परंतु निर्गमन की पुस्तक उसके 20 अध्याय में ये लिखा हुआ है, दूसरे के चीज में तूने तेरा लालच मत डालना। इसके विरोध में इनका काम है। फिर भी वो लोग कहते हैं तुमको चाहिए तो तुम उनसे क्या करो, मांगो, और तेरे जीवन में कभी भी बीमारी नहीं आएगी। उसके लिए जो इज़ाया चैप्टर 53 और 5 कलम को बता रहे हैं, उनकी घायल में हमने अच्छा हो गया। उसका मतलब ये है ईश्वर हमको सब कुछ अच्छा बना के रखा है, हम उसको हमारा जीवन में ले लेना चाहिए। सो उसके लिए हम उसको खुद करना चाहिए। तो ये जो प्रचारक लोग क्या करते हैं, बहुत पैसा डाल के और आजकल की जो टेक्नोलॉजी के उपयोग करके अपना और अपना परिवार उसको आगे रखे, और हम प्रार्थना करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, हमारा ऊपर विश्वास करो। ईश्वर के ऊपर का विश्वास नहीं, परंतु हमारा ऊपर विश्वास करो, तेरा हो जाएगा, और तू इतना दो तुमको इतना मिल जाएगा। और नए नए जो प्रोजेक्ट्स लोग बनाकर उसके द्वारा भी लोगों को जो झूठे या गलत संदेश देकर उनके पास लेने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं। और ये जो लोग के जो विश्वास ये है, हमारा जीवन में सब कुछ पाना है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, जब वो लोग सेवा में आते हैं तब वो लोग भिखारी या पैसा वगैरह आते हैं, और सेवा शुरू करने के बाद 10-15 साल के बाद वो लोग करोड़पति बन जाते हैं। बड़े बड़े मकान ले लेते हैं, बड़े बड़े कार ले लेते हैं, और इतना नहीं बड़ा बड़ा जमीन ले लेते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बना देते हैं। ये सब किसके लिए? अपना खुद के लिए, अपना बच्चों लोग की भविष्य के लिए। ये सब कुछ उन्होंने ये करते हैं। तो इसलिए तो जो सैल्वेशन आर्मी का जो फाउंडर, उन्होंने ये बातों को हमको बता रहा है, विलियम बूथ ये बातों को बता रहा है। क्या बता रहा है? पवित्र आत्मा बिना चर्च रहेगी। 100 साल के पहले उन्होंने एक भविष्य किया। वो भविष्य ऐसा है, मतलब जो रहना है वो नहीं रहेगी, फिर भी वो रहेगी। मतलब उसका अर्थ ये है पवित्र आत्मा बिना चर्च रहेगी, मसीह बिना मसीह लोग रहेंगे, उधार बिना नया जीवन रहेगी, ईश्वर बिना पॉलिटिक्स रहेगी, और नरक बिना स्वर्ग रहेगा। मतलब ये जो ये कहना चाहते हैं, जो चाहिए वो नहीं है, फिर भी वो सब चल जाएगा। ऐसा एक जमाना आने वाला है। हाँ, इस जमाना ऐसा है जो नहीं है वो भी क्या होता है, फिर भी चल रहा है। आज पवित्र आत्मा नहीं हुआ तो भी चर्च चल रही है। क्रिस्ती लोगों के बीच में क्रिस्त नहीं होगा तो भी लोग क्रिस्ती बन के रहते हैं, और उद्धार बिना, और वो लोग बोलते हैं हम तो नया जीवन में हैं। वो उनके जीवन में कोई कन्फेशन या मतलब कन्फेशन नहीं है, तो इतना भी नहीं, उनको बारे में नरक के बारे में कुछ ये चिंता नहीं, फिर भी मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, ये आशा के साथ लोग घूम रहे हैं करके बता रहे हैं। हाँ, ये जो आज क्या परिस्थिति में लोग उनको उनकी लालच में डालकर अपना जो फायदा उठाना चाहते हैं। और पेंटेकोस्टल और इंडिपेंडेंट चर्चेस में ज्यादा से ज्यादा पहले जो यही कहते थे, क्या कहते थे, हमारे चर्च में आओ, हमारा प्रोजेक्ट को तुम दो, 10 दो, ये दो, वो दो, तुम्हारे जीवन में सब अच्छा हो जाएगा। बड़े बड़े जो कन्वेंशन प्रीचर्स भी यही कहते हैं, हम
ये दो वो दो प्रोजेक्ट बना के लोगों को लूटने में, लोगों को अपनाने में बहुत प्रयत्न करता है। इस जो समृद्धि के बारे में यीशु मसीह और नया करार क्या बताती है उसके बारे में हम देखेंगे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। यीशु मसीह कभी समृद्धि के बारे में बताया नहीं, जो प्रॉस्पेरिटी के बारे में कुछ बताया नहीं। यीशु मसीह इतना बोला है, मन फिर आवो, और इतना बोला स्वर्ग राज्य निकट है और आनंद काल के जीवन, सो इटर्नल लाइफ। ये तीन बात नया करार में हम देख सकते हैं। जब भी प्रभु यीशु मसीह के पास कोई भी आएगा तो यीशु मसीह इस तीनों बातों को ही बताता था। बाइबल में जानते हैं एक फरीसी प्रभु यीशु मसीह के पास आया, हे ईश्वर, ये प्रभु आप कहाँ रहते हो, मैं वहां आना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा है, मेरा सिर झुकने के लिए भी कोई जगह नहीं है, मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं करके वो बता रहा है। और एक बड़ा धनवान जवान लड़का यीशु मसीह के पास आके बोलने लगा, हे ईश्वर, आनंद जीवन में पाने के लिए मैं क्या करना। तब यीशु मसीह ने उनको बताया, तुम तेरा 10 जो आज्ञा है उसको पालन करो। उन्होंने बोला, मैं 55 से उसको पालन करते आया है और भी करता हूं। और दूसरी बात यह है, तुम आनंद जीवन पाना हो तो तेरा संपत्ति सबको बेचकर गरीब लोगों को दो, तुझे मिल जाएगी। तब उन्होंने, बहुत बड़ा धनवान था, इसलिए दुख के साथ यीशु मसीह से दूर चला गया। मतलब उसका जो आज्ञा को मानने के लिए वो तैयार नहीं था करके हम पढ़ रहे हैं। इतना भी नहीं, जाकी के जीवन में हम देख सकते हैं, वो यीशु मसीह को देख के तुरंत एक कहने लगा, मेरा संपत्ति से आधा मैं गरीब को दूं। और इतना भी नहीं बोला, मैंने जिससे ज्यादा लिया होगा तो उनको मैं 4 गुना ज्यादा दूंगा। तो मतलब खाली करने के लिए वो लोग तैयार हो गया। और प्रेरितों की कृति में भी हम यही देख सकते हैं। यीशु मसीह के पास जो लोग चंगा पाया और जो लोग खाना खाया, जो लोग संदेशों सुना या वचन सुना, अभी यीशु मसीह के पास जितने लोग शिष्य बनना था परंतु कोई नहीं बना। जो प्रेरितों की कृति उसके पहले अध्याय में ये लिखा हुआ है, 120 लोग यीशु मसीह का चेले बना या यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है। वही लोग एक कमरे में बैठ गया करके परमेश्वर के वचन हमें बताता है। मतलब ये है, लोग बहुत आया, भीड़ ज्यादा आई, मगर उसके ऊपर विश्वास करने वाले अंत तक 120 लोग थे। उसके बाद में हम देखेंगे तो प्रेरितों को प्रेरित कृतियों में दूसरा अध्याय में ये बात हमको मिल रही है। तो पवित्र आत्मा आया, उनमें सामर्थ आया। सामर्थ आने के बाद जो पीटर और दूसरे जो प्रभु के चेले लोग सब खड़ा होके, 11 लोग सब खड़ा होके संदेश देने लगा। और संदेश को सुनने के बाद लोग उनसे पूछने लगा, हम क्या करना चाहिए, हम क्या करना चाहिए। वो लोग यही बताया है, मन फिराओ। आप लोग रिपेंटेंस मतलब आपके जीवन में मन फिराओ। और उन्होंने ये बातों की भी बताया उनको, आप लोग पिता मतलब बपतिस्मा पालो, आपकी जीवन परिवर्तन होना जरूरी है। उनके जीवन परिवर्तन हुआ। उनके पास जितने धन दौलत थी सब बेचकर प्रेरितों के हाथ में दे दिया। बाइबल में हम दूसरा अध्याय में पढ़ सकते हैं, उन्होंने सबको समंदा में बांट के दिया। सो प्रभु में आने के बाद उनका संपत्ति बढ़ा नहीं परंतु संपत्ति को बेचकर दूसरे को मदद में आया है। हम वही बातों को जो प्रेरितों की कृत्य में लगभग 8 अध्याय तक हम देख सकते हैं। 8 अध्याय में हम देखेंगे तो उधर भी जो लोग अपना संपत्ति को बेचकर उनको जो पीटर और उनके जो दूसरे जो चेलों के हाथ में दे दिया करके लिखा हुआ है। और उसमें एक बात हम समझना जरूरी है, जो प्रेरितों की कृत्य उसके 3 अध्याय में पीटर और योहान दोनों जो मंदिर में जा रहे हैं, तब वो एक लंगड़ा व्यक्ति को देख रहे हैं। तो वो मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। तब उन्होंने ये कहा है, हमारे पास कुछ है ही नहीं, ना तो सोना ना तो चांदी, परंतु एक हमारा पास है, वो ईश्वर यीशु मसीह का सामर्थ हमारे पास है। और उनको उठाया और बोलने लगा, उठकर चलो। तो चलने लगा।
भले उनके पास कुछ धन दौलत कुछ नहीं थी, परंतु उनके पास ईश्वर की सामर्थ था। हम देख सकते हैं इस सामर्थ जो प्रेरित काम उसकी प्रकृति उसके काम 8 अध्याय में हम देख सकते हैं। वहां ये चमत्कार काम यीशु के चेले लोग ने किया है जो फिलिपी में। तब वहां जो एक आदमी था सिमोन ढोना, तो वो वहां की जो समरून के लोगों को अपना कंट्रोल में रखता था। वो कुछ ढोना काम करके लोगों को अपना बना के रखा था। तब यीशु मसीह का स्वार्थ उन्होंने उनके पास दिया गया। वो प्रभु में विश्वास करने लगा और बैप्तिस्मा भी लिया। परंतु जब शिष्य लोग जिसके सिर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, वो लोग पवित्र आत्मा को पाया, उस बातों को देखा और चेले के पास आके बोलने लगा, हाँ मैं पैसा देता हूँ या रुपया देता हूँ, मुझे आपने वो सामर्थ दे दीजिए। मैं किसके सिर पर हाथ रखूं उनको भी पवित्र आत्मा मिलना चाहिए। तो बहुत गुस्सा से पीटर ने एक कहने लगा, 20 कलम में ऐसा लिखा है, तेरे रुपया तेरे साथ नाश हो, तुम्हारा पैसा दोनों नाश होने दो करके बता रहा है। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर के राज्य में पैसा धन दौलत नहीं रहेगी। इसलिए यीशु मसीह खुद कह रहा है माती उसके 6 अध्याय में, तुम तेरा धन और दौलत और जितना तेरे पास है वो सब ये पृथ्वी में मत रखना, स्वर्ग में रखो, क्योंकि स्वर्ग हमारे लिए है। इसलिए तो पौलुस कहता है फिलिप्पी 3:20 में, स्वर्ग जो हमारा घर है वहां हम जाना है, हम इधर परदेसी है। इस बातों को बता रहा। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, हम हमारा विश्वास को सोच के देखेंगे, हम कैसा विश्वास में, प्रभु में या धन दौलत में या और इच्छा और आशा के साथ हम जीवन जी रहे हैं। हम स्वर्ग में जाना हो और मन फिराना जरूरी है। हम मन फिराएंगे तो हमारे लिए आनंद काल की जीवन मिलेगी। हम आनंद काल के जीवन मिल गया तो हम स्वर्ग जा सकते हैं। इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जो हमें अनेक प्रकार की झूठे शिक्षण देने वाला समृद्धि लोगों से हम दूर रहें। परमेश्वर हम सबको आशीर्वाद दे। परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया हमारे साथ रहने दो। गॉड ब्लेस यू।